बेटा 6th साइंस कोचिंग क्लास में मैंने कल आपको चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर राइट करने के लिए दिए थे। ठीक है बेटा, मैंने मार्क करके दिए थे कि आपने ये क्वेश्चन आपकी बुक के पीछे सारे आंसर दे रखे हैं, तो वो आपको फिर नोटबुक में नोट करने। मैंने आपको उसमें से मार्क लगा दिया था कि ये क्वेश्चन आपने राइट करने, तो सभी ने राइट कर लिए होंगे बेटा। ठीक है, उसके बाद हमने चैप्टर 4 रीड करना स्टार्ट किया था, फन विद मैग्नेट्स। ठीक है, तो उसमें कंटिन्यू कल हमने पढ़ लिया था, उससे आगे हम स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है आज का टॉपिक, नेचुरल एंड मैन मेड मैग्नेट्स। ठीक है, जो नेचर से मिलती हैं और जिन्हें मैन मेड है यानी कि सिंथेटिक है, जिन्हें हम बनाते हैं। नेचुरली अकरिंग मैग्नेट दैट इज लोडस्टोन इज कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट। जो मैंने आपको मैगन्स की स्टोरी बताई, तो जो मैगन्स को जो पत्थर मिला उसको हमने क्या बोला था, लोडस्टोन, वो नेचुरल मैग्नेट होती हैं। इट कैन नॉट बी गिवन ए डिजायर्ड शेप एज मे बी रिक्वायर्ड फॉर ए पर्टिकुलर यूज। ये जैसे मिलती हैं वही शेप रहती है इनकी, यानी कि इनको एक पर्टिकुलर शेप में, ना तो इनका स्क्वायर ना ट्रायंगल, हम किसी भी तरह से इनको कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, साइंटिस्ट हैव बीन एबल टू फाइंड मेथड ऑफ मेकिंग मैग्नेट फ्रॉम पीस ऑफ आयरन, यानी कि फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, आयरन के पीस से मैग्नेट बनाने के मेथड के बारे में बताया। दीज मैन मेड मैग्नेट्स आर नोन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट। और ये जो आदमी बनाता है, जो हम बनाते हैं, हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बोलते हैं। मैन मेड मैग्नेट्स कैन बी टेम्परेरी और परमानेंट डिपेंडिंग ऑन द मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूज्ड। तो जो सिंथेटिक मैग्नेट होती है बेटा, आर्टिफिशियल मैग्नेट होती है, वो टेम्परेरी भी हो सकती हैं, यानी कुछ टाइम की यूज के लिए भी हो सकती है, और वो परमानेंट के लिए भी हो सकती है। वो जैसा यूज हो उसके अकॉर्डिंग हम उनको यूज कर लेते हैं। टेम्परेरी मैग्नेट्स अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल ओनली फॉर सम टाइम। जो टेम्परेरी होती है यानी कि कुछ टाइम के लिए जो बनी होती है, वो क्या करती है बेटा, कुछ टाइम के लिए ही उनमें अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है। जबकि जो परमानेंट मैग्नेट होंगी वो जब तक क्या करेंगे बेटा, जब तक उनको रखा जाए, यानी कि जब तक उनका वर्क किया जाए तब तक वो काम करती रहेंगी। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट्स आर मोर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये किससे बनी होती है बेटा, एलॉयज से बनी होती है, यानी कि इसमें एक से ज़्यादा मेटल, 2-3 मेटल को मिला के इनको बनाया जाता है। एल्निको एंड अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, यानी कि एल्निको क्या होता है, एल्यूमिनियम, निकिल और कोबाल्ट का मिक्सचर होता है। निकिल, कोबाल्ट एंड एल्यूमिनियम का मिक्सचर होता है एल्निको। इट इज़ यूज टू मेक पावरफुल परमानेंट मैग्नेट। और इससे क्या बनाते हैं हम, पावरफुल परमानेंट मैग्नेट है वो बनाते हैं, यानी कि वो लंबे टाइम तक चलती हैं। अब आते हैं बेटा शेप ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, यानी कि शेप की बात करते हैं। जो हमने नेचर की बताया कि नेचर की तो जैसा पत्थर होता है वैसी वो क्या होंगी, मैग्नेट्स होंगी, उन्हें की कोई शेप नहीं होती। जबकि जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होती हैं उन्हें हम किसी भी शेप में डाल सकते हैं। जैसे ये शेप अपने पास दे रखी है, किसी भी शेप से मतलब है, ये शेप आपके सामने देखो। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर मेड इन मैनी डिफरेंट शेप लाइक ए बार मैग्नेट, ए सिलेंड्रिकल शेप मैग्नेट, ए डम सेल मैग्नेट, ए होर्सशू मैग्नेट, ए रिंग शेप एंड ए निडल शेप मैग्नेट, यानी किसी भी तरह से उनको हम बना सकते हैं। अब देखो ये क्या होती है, बार मैग्नेट, यानी कि देखो अपने पास मैग्नेट है, हर मैग्नेट में 2 पोल होंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, यानी कि एक एंड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ पोल, और दूसरे एंड को हम क्या बोलेंगे, साउथ पोल। तो ये क्या हो गई अपने पास, बार मैग्नेट। ये हो गई सिलेंड्रिकल मैग्नेट। ये यू शेप, देखो यू है ना, यू शेप मैग्नेट। ये रिंग मैग्नेट, ये बटन मैग्नेट, ये हॉर्सशू मैग्नेट। तो सभी में आप देख रहे होगे बेटा क्या पोल है, 2 पोल है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, पोल्स ऑफ मैग्नेट की। हर एक मैग्नेट में 2 पोल होंगे बेटा, यानी कि 2 एंड, एक एंड ये हो गया, एक एंड ये हो गया, तो इनको हमने क्या बोला है, 2 पोल्स बोला है। जहाँ पे क्या होता है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि ये जो पॉइंट हो गए, दोनों पॉइंट पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि इसी पॉइंट पे ज़्यादा अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है। तो कौन कौन से 2 पोल हो गए, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। If iron fillings are sprinkled over a ball magnet, most of fillings stick to the 2 ends of the bar with very few particles sticking to the middle portion। ठीक है, जैसे अपने पास ये हो गया बेटा, ये मैग्नेट हो गई नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जब हम आयरन के टुकड़े इसके आसपास लेके आएंगे तो कहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्शन होगा बेटा, यहाँ और यहाँ। बीच में क्या होता है, कम अट्रैक्शन, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बीच में हल्का होता है। जो इनके एंड होंगे वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा। जैसे आपके पास दिखा भी रखा है, देखो दोनों एंड पे अच्छे से अट्रैक्शन हो रहा है, और बीच में क्या है, हल्का सा पार्टिकल्स हैं वो स्टिक हुए हैं। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स। अब मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, सबसे पहले देखो मैग्नेट एक्सर्ट्स देयर इन्फ्लुएंस थ्रू वेरियस मीडिया, यानी कि जो अलग अलग मीडिया होता है उसके अंदर भी क्या होती है, इसकी अलग अलग प्रॉपर्टी, यानी कि उनके अंदर से ये क्या करती है, अलग अलग प्रॉपर्टी को शो करती है। जैसे द इफेक्ट ऑफ मैग्नेट
वर्क्स थ्रू एयर, वाटर एंड इवन थ्रू सम सॉलिड थिंग्स, यानी कि हर एक मीडियम में इसका वर्क है वो हम देख सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट वेरी नियर टू द मैग्नेट एक्सपीरियंस मोर फोर्स एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट केप्ट इन ए लिटिल अवे। जब हम क्या करते हैं, किसी भी मैग्नेट के पास अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा उसको दूर करते हैं तो वहाँ पे हमें इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या देखने को मिलता है बेटा, कम देखने को मिलता है। ठीक है, द एरिया अराउंड मैग्नेट इन विच इट्स इफेक्ट्स कैन बी एक्सपीरियंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जिस एरिया में इसका इफेक्ट देखने को मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं। द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू द रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। हम किसी भी मैग्नेट को ले ले बेटा, जब भी हम मैग्नेट को हैंग करेंगे, जैसे अपने पास देखो ये हो गया, इसको हम मान लो एक हमने रोड से बांध के धागा लिया, उससे इस मैग्नेट को बांधा और एक रोड से इसको टंगा दिया ऊपर करके। ठीक है, तो जब हम इसको फ्री छोड़ देंगे तो चाहे हमने इसको किसी भी तरह से बांधा हो, किसी भी तरह से डाला हो, लेकिन ये हमेशा कौन से पोल में एग्जिस्ट करेगा, ओनली नॉर्थ साउथ पोल में ही एग्जिस्ट करेगा। यानी कि जब भी मैग्नेट आके रुकेगा तो ये कैसे रुकेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगा। देखो, द वन एंड ऑफ द मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ, इट इज कॉल्ड द नॉर्थ सीकिंग पोल, और नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड एंड विच पॉइंट टुवर्ड द साउथ इज कॉल्ड साउथ सीकिंग पोल, और साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, नॉर्थ और साउथ पोल दो ही पोल में आके ये रुकता है। तो यहाँ तक का बेटा आपको रीड करना है, इससे आगे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी।